दिया और उसे एक खास बॉम्ब के अंदर सील कर दिया। उसके बाद उसने बॉम्ब को आसमान में उड़ा दिया। बॉम्ब पूरे शहर के ऊपर जाकर फट गया। नोबिता की मिट्टी हवा में उड़कर बहुत ही बारीक धूल बन गई। वो धूल पूरे शहर में फैल गई। जो भी उस धूल के कांटेक्ट में आया वो नोबिता की तरह ही भुलक्कड़ और लापरवाह बन गया। अगली सुबह नोबिता हमेशा की तरह स्कूल के लिए लेट हो गया, लेकिन इस बार सिर्फ नोबिता ही नहीं, जियान और सुनियो भी देर से उठे थे। हैरानी की बात तो ये थी कि पूरा स्कूल ही लेट था। यही था इक्वालिटी बॉम्ब का असर। टीचर भी आधी नींद में लग रहे थे। वो धीरे धीरे चलकर क्लासरूम में आए। जिन स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया था उन्हें बाहर खड़ा होना था। ये सोचकर नोबिता घबरा गया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो पता चला कि क्लास के हर स्टूडेंट अपना होमवर्क करना भूल गया था। टीचर खाली क्लासरूम को देखकर हैरान रह गए। मैथ्स की क्लास में टीचर ने नोबिता को बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाया, लेकिन नोबिता को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर टीचर ने क्लास के सबसे होशियार स्टूडेंट डेकिसुगी को बुलाया। डेकिसुगी काफी देर तक बोर्ड को देखता रहा, लेकिन वो भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाया। आखिर में टीचर खुद चौक लेकर आंसर समझाने आए, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उन्हें भी याद नहीं आया कि सवाल कैसे सॉल्व होता है। ये सब देखकर नोबिता जोर जोर से हंसने लगा। पीटी पीरियड में रनिंग टेस्ट हुआ। इस बार हर स्टूडेंट बिल्कुल नोबिता जितनी धीमी स्पीड में भागा। दोपहर तक हालत और भी खराब हो गई। टीचर और स्टूडेंट सब अपनी डेस्क पर ही सो गए। ब्लैक बोर्ड पर लिखे टाइम टेबल में भी आफ्टरनून क्लास की जगह नैप टाइम लिख दिया गया। स्कूल की छुट्टी के बाद नोबिता गलती से एक गंदे नाले में गिर गया। उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने ही वाले थे, लेकिन एक एक करके सब खुद ही उस नाले में गिर गए। ये देखकर नोबिता और भी ज्यादा हंसने लगा। गुस्से में जियान भागकर आया और उसने नोबिता को मुक्का मार दिया, लेकिन मुक्का मारते ही उसका हाथ दर्द से लाल हो गया। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, लेकिन दोनों में किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि जीत सके। जब नोबिता घर पहुंचा तो डोरेमोन पहले से ही जमीन पर सो रहा था। उसके पापा भी ऑफिस का काम छोड़कर जल्दी घर आ गए थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी। वहाँ नेता लोग भी अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे सो रहे थे। न्यूज एंकर तक अपनी स्क्रिप्ट भूल गया था। हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। पावर प्लांट के वर्कर्स भी काम छोड़कर घर चले गए। इसी वजह से पूरे शहर की बिजली और ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सबसे बुरा हाल नोबिता की मम्मी का हुआ। वो बाजार में ग्रोसरी खरीदते वक्त रास्ता ही भटक गई। एक दुकानदार ने उन्हें डांट दिया और फिर उनका खरीदा हुआ भी सारा सामान कहीं खो गया। आखिर में उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि डोरेमोन जो सब ठीक कर सकता था वो भी गैजेट चलाना ही भूल गया था। उसे इक्वालिटी बॉम्ब का असर खत्म करना ही याद नहीं आ रहा था। आखिरकार वो भी जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। ऐसे ही और डोरेमोन स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।